दोस्तों इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का टाइप परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्नों को। तो सभी साथी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। समझते हैं प्रश्न क्रमांक 1 को। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी विज्ञान में, 30% गणित में और 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये हमें बताना है। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी विज्ञान में, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 40% विज्ञान विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। और यहाँ पर लिखा है 30% गणित में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30% गणित में और 50% दोनों विषयों में। तो साथियों 50 को हम सेंटर में लिखेंगे क्योंकि 50% दोनों में हुए हैं, तो हम 50 को इसके साथ भी रखेंगे और इसके साथ भी रखेंगे। तो हम 50 को गणित विषय के साथ रखेंगे और विज्ञान विषय के साथ रखेंगे। तो इस प्रकार से दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। अब हमको करना क्या होगा साथियों, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ देना है और बीच वाले को हमें माइनस कर देना है। कॉमन वाले को, कॉमन प्रतिशत दिया गया है उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 40% और प्लस कर देंगे 30% और माइनस कर देंगे 50%। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 40 + 30 70 - 50 बराबर 20%। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की। रहा साथियों हमारा प्रश्न क्रमांक 2। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी हिंदी में, 70% संस्कृत में और 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। साथियों हम यहाँ पर उत्तीर्ण दिया गया है, उत्तीर्ण ही हमसे पूछा है। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 60% विद्यार्थी हिंदी में, तो हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं। इसके बाद साथियों 70% संस्कृत में, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 70% संस्कृत में। साथियों फिर क्या दिया गया है, और 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में, तो 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में हुए हैं। तो 50 को हम हिंदी के साथ भी लेंगे और संस्कृत के साथ भी लेंगे। तो सबसे पहले हिंदी के साथ लेते हैं, तो यहाँ पर हमने हिंदी के साथ ले लिया है और इसके साथ संस्कृत के साथ भी हमने 50% को ले लिया है। हमको करना क्या होगा, इसको और इसको हम प्लस कर देंगे और इस वाले को जो दोनों में दिया गया है अर्थात जो कॉमन दिया गया है उसको हमको माइनस करना है। तो हिंदी का 60% प्लस संस्कृत का 70% माइनस 50 दोनों का। तो यहाँ पर 60 + 70 हो जाएगा 130 और माइनस 50 कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पर 80%। तो जो 80% है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों हमारा प्रश्न क्रमांक 3। एक परीक्षा में 75% छात्र गणित में तथा 55% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत छात्र या विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे, ये हमें बताना है। तो हमको क्या दिया गया है, हमको सबसे पहले दिया गया है 75% जो छात्र हैं वो गणित में क्या रहे, उत्तीर्ण रहे, उत्तीर्ण दिया गया है। इसके बाद हमसे पूछा तो गया है अनुत्तीर्ण, तो सबसे पहले हम इसको अनुत्तीर्ण बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में बना लेते हैं। 55% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हैं, तो 55% छात्र यहाँ पर हम लिख लेते हैं 55% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हैं।
इसके बाद साथियों हमको क्या दिया गया है, 35% छात्र हैं, ये 35% जो छात्र हैं ये दोनों में अनुत्तीर्ण हैं, अनुत्तीर्ण, ये दोनों में अनुत्तीर्ण हैं। साथियों हमें सबसे पहले पूछा क्या गया है, हमसे अनुत्तीर्ण पूछा गया है, अनुत्तीर्ण हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इसको भी अनुत्तीर्ण बनाना होगा और इसको भी अनुत्तीर्ण बनाना होगा। ये तो हमारा पहले से ही अनुत्तीर्ण दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों जब किसी सब्जेक्ट में 75% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं तो कितने रहे होंगे अनुत्तीर्ण, तो हम 100 में से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल गया है कि जो 25% छात्र है वो अनुत्तीर्ण रहे होंगे। इसी प्रकार साथियों इसको भी अनुत्तीर्ण बनाते हैं। हमें अनुत्तीर्ण इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि हमको अनुत्तीर्ण ही बताना है। तो 55 हिंदी में उत्तीर्ण थे तो 45 क्या रहे होंगे, अनुत्तीर्ण रहे होंगे, ये तो सभी को पता है। तो यहाँ पर 45 अनुत्तीर्ण रहे होंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर साथियों हमारा जो निकल के आ गया है 25 अनुत्तीर्ण, 35 अनुत्तीर्ण और 45 अनुत्तीर्ण, और हमको अनुत्तीर्ण ही बताना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको सेंटर वाले को माइनस कर देंगे। तो करना वही होगा, कॉमन ट्रिक है जो यहाँ पर 35 इस विषय में भी और 35 इस विषय में भी। तो साथियों इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इसको माइनस कर देंगे। 25 और 45 कितना हो जाएगा साथियों, 70 और माइनस 35, तो 35 आंसर आ जाएगा। 70 माइनस 35 तो 35% आंसर आ जाएगा। तो 35% कहाँ है साथियों, 35% ये रहा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 4। किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में, 60% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 30% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या 1000 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, ये हमें बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हमें वही काम करना है। हमको सभी को एक ही कंडीशन पर रखना है। अगर उत्तीर्ण पूछा गया है तो हमें उत्तीर्ण बनाना होगा सभी को। तो सबसे पहले जो 40% दिया गया है ये हमें गणित का दिया गया है और इसमें हमको क्या दिया गया है, अनुत्तीर्ण दिया गया है। अनुत्तीर्ण को मैं ए से लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर 60% छात्र हिंदी में, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 60% हिंदी में क्या है, अनुत्तीर्ण है। तो अनुत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। इसके बाद साथियों जबकि दोनों विषयों में उत्तीर्ण, तो जबकि दोनों विषयों में क्या है, उत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण को साथियों यू से लिख लेता हूँ, उत्तीर्ण को यू से लिख लिया है मैंने। इसके बाद यदि परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या, साथियों अभी हमें कुछ नहीं करना, अभी हमको इनको भी उत्तीर्ण बनाना है और इसको भी उत्तीर्ण बनाना है क्योंकि हमको उत्तीर्ण ही पूछा गया है। तो साथियों किसी विषय में अगर 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं तो उत्तीर्ण कितने होंगे, पास जब 40% छात्र फेल हो गए हैं तो पास कितने हुए होंगे, 60। तो 60% क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण। ठीक है, इसी प्रकार साथियों 60% जब अनुत्तीर्ण अर्थात फेल हो गए हैं तो पास कितने हुए होंगे, 40, तभी तो 100 होंगे पूरे। तो 40 हो गए होंगे उत्तीर्ण। अब हो गया हमारा उत्तीर्ण। तो वही कॉमन ट्रिक को लगा देंगे, इसको इसके साथ भी रखेंगे क्योंकि ये दोनों में है, और इसको इसके साथ भी रख देंगे। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे और दोनों जो कॉमन है उसको हम माइनस कर देंगे। तो 60 और 40 100 हो जाएगा और माइनस कर देंगे 30, तो निकल के आ जाएगा 70। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 70%। लेकिन हमसे परसेंट तो पूछा नहीं गया है, हमसे पूछा गया है कि यदि परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या 1000 है, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 है और हमारे 70% पास हुए हैं, तो हमें 70% पास हुए जो वो हमें संख्या में बताना है। तो हमें क्या करना होगा, 1000
जो 1000 दिया गया उसका हमें 70% निकालना है, तो हम 70% निकाल लेंगे 1000 का 70%। ठीक है, इस 2 जीरो से हम इन 2 जीरो को काट देंगे, 10 का गुणा हम 70 में कर देंगे, तो यहाँ पर 10 गुणे 70 बराबर कितना आ जाएगा 700। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है 700? हाँ, ये रहा साथियों हमारा ऑप्शन सी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछा गया होता कि कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए तो हम बता देते 70% छात्र उत्तीर्ण हुए, लेकिन हमसे तो पूछा गया है कि टोटल जो 100% की वैल्यू है वो 1000 है, तो भैया 70% की 700 निकल के आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। ये रहा प्रश्न क्रमांक 5। एक परीक्षा में मोहन 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि रवि 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें तो मोहन एक परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मोहन ने 35% अंक प्राप्त किए, मोहन ने 35% अंक प्राप्त किए और 80 अंकों से क्या हो गया फेल। इसके बाद जबकि रवि 30% अंक प्राप्त करता है, कौन? रवि, और 30 अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया है। तो साथियों अब हमको करना क्या होगा, हमें बताना है परीक्षा का पूर्णांक। तो साथियों परीक्षा का पूर्णांक तो होता है 100%, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं, इनका हम डिफरेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस है 30 और इसमें जो डिफरेंस है हमारा वो है 5% का, और जो इन दोनों में डिफरेंस है, जो इन दोनों में डिफरेंस है वो डिफरेंस है 50 का। तो साथियों 5% बराबर 50 है, तो 1% बराबर, तो यहाँ से 1% बराबर आ जाएगा 10, और हमें तो बताना है 100% बराबर, तो 100% का हम 10 से गुणा करेंगे तो 1000 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ पर सेम कंडीशन है तो हम माइनस कर देंगे। हम ये ट्रिक बता देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वैसे समझ में नहीं आता है तो ट्रिक का यूज कर लें। अगर सेम कंडीशन है फेल माइनस फेल तो माइनस करना है, और पास दिया गया है तब भी माइनस करना है, और एक जगह फेल और एक जगह पास दिया गया है तो प्लस करना है, और एक जगह पहली जगह पास और दूसरी जगह फेल दिया गया है तब भी हमें प्लस करना है। ये इसको आप ट्रैक भी बना सकते हैं कोई। ये रहा साथियों प्रश्न क्रमांक 6। स्कूल परीक्षा में मोनिका 40% अंक प्राप्त करती है और रोशनी 30% अंक प्राप्त करती है। मोनिका के प्राप्त अंक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक और रोशनी के प्राप्त अंक 24 कम है। परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर मोनिका 40% अंक प्राप्त करती है, तो यहाँ पर लिखते हैं मोनिका 40% अंक प्राप्त करती है और रोशनी 30%, रोशनी 30% अंक प्राप्त करती है। मोनिका के प्राप्त अंक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 56 अधिक है, तो यहाँ पर 56 क्या है अधिक है, ठीक है। और रोशनी के प्राप्त अंक 24 कम है, यहाँ पर 24 कम है, ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको किस प्रकार से समझना है, यहाँ पर मोनिका ने उसी परीक्षा में
40% अंक प्राप्त किए और 56 पास, जितने अंकों से हमें पास होना था उससे 56 अधिक मिल गए हैं। और जबकि रोशनी को 30% ही अंक मिले हैं और 24 अंकों से फेल हो गई है। क्या जिसके अधिक अंक है वो क्या हो गया? पास। जिसके कम अंक है वो क्या हो गया? फेल। हुआ कि नहीं? हमें यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर 6 4 10 का 0 यहाँ से लेकर आ जाएगी 8, 80 हो जाएगा। 80 हो जाएगा साथियों यहाँ पर। अब हमको करना क्या हुआ? 10% बराबर 80 है, तो 1% बराबर 0 से 0 काट दो, 1% बराबर 8, तो 100% बराबर, तो 100% गुणा 80 8, तो 100% गुणा 8, तो बराबर कितना आ जाएगा? बराबर आ जाएगा 800। तो 800 क्या होगा? पूर्णांक हो जाएगा 800। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा प्रश्न क्रमांक 7। एक परीक्षा में 60% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 400 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए? तो हमको ये बताना है कि टोटल जो लड़के हैं वह कितने परीक्षा में सम्मिलित हुए, अर्थात कितनों ने परीक्षा दी। तो एक परीक्षा में क्या हुए? 60%। तो क्या हुआ? एक परीक्षा में 60% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 400 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हो तो परीक्षा में यहाँ पर 60% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, तो उत्तीर्ण, यदि 400 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए, ये हमको बताना है। तो 400 लड़के अनुत्तीर्ण यहाँ पर हमें परसेंटेज उत्तीर्ण का दिया गया है और संख्या लड़कों के अनुत्तीर्ण की दी गई है। तो सबसे पहले हमें परसेंटेज को चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हमें उत्तीर्ण वाले परसेंटेज को अनुत्तीर्ण बनाना होगा। तो वो कैसे? 100% में 60% लड़के उत्तीर्ण हो गए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने रहे होंगे? 40% अनुत्तीर्ण रहे होंगे। तो 40% लड़के क्या रहे होंगे? अनुत्तीर्ण। तो 40% बराबर 400 लड़के। तो 1% की 40 से हम इसको काटेंगे, 10 बार जाएगा, तो 1% बराबर 10, तो 100% बराबर चाहिए, तो हमको 10 गुणा 100 करना होगा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1000। आंसर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।